नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 7 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है रक्षा बंधन। आप सभी को कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तक निकालना है और पाठ 7 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखेंगे। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। तो बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और इस वीडियो में इस पाठ में जो कविता दी हुई है, इस कविता का संदर्भ प्रसंग सहित हम व्याख्या लिखेंगे। साथ ही हम इस पाठ में जो भी प्रश्न है उनका भी उत्तर जो है वो कंप्लीट इसी वीडियो में करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रहा पाठ 7 रक्षाबंधन। इस पाठ में हम क्या क्या सीखने वाले हैं? इस पाठ में हम भाई बहन के प्रेम एवं मंगल कामना आदि सद्भावों का विकास होगा। साथ ही पर्यायवाची शब्द सीखेंगे, वचन पहचानना सीखेंगे और वाक्य प्रयोग करना सीखेंगे। तो आप देख रहे हैं इस चित्र में, आप रक्षाबंधन का दृश्य देख रहे हैं। यहाँ पे जो बहन है भाई को राखी बांध रही है, तिलक लगा रही है। इस प्रकार का जो दृश्य है वो हमें दिखाई दे रहा है और ये भाई बहनों का त्योहार होता है रक्षाबंधन और बहुत पवित्र रिश्ता होता है। तो यहाँ पे बहन जो है भाई को राखी बांध रही है और उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर भाई जो है बहन को यहाँ पे उपहार भी देता है और उसकी रक्षा का वचन भी लेता है। तो कविता है, इस कविता को हम पढ़ते हैं। इसके बाद में इन कविता में जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का जो हम संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ कैसे लिखते हैं ये भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। आओ भैया प्यारे भैया, मस्तक पर शुभ तिलक लगा दूं, रक्षाबंधन की बेला में धागों का कंगन पहना दूं। इस प्रकार से आपको गाना है। युग युग जियो फलो फूलो तुम, जीवन भर मेरे भाई, राखी के इस शुभ अवसर पर यही कामना मैं लाई। पेज को टर्न करेंगे। अगली पंक्तियां हैं, देखिएगा इस प्रकार से। जब तक रवि शशि करते विचरण, गंगा यमुना है साखी, तब तक रक्षा करे तुम्हारी बहना की प्यारी राखी। दिन बीते सुख चैन भरे, रातें बीते आनंद भरी, रेशम के कोमल धागों में बहना की प्रीति भरी। इस प्रकार से ये पंक्तियां हैं। और आप देखेंगे आगे, मेरी बहना प्यारी बहना, तुझे वचन मैं देता हूं, जीवन भर अपनी बहना की रक्षा का प्रण लेता हूं। बहना तेरी आन मान पर आज न मैं आने दूंगा, इस प्यारी राखी के बदले जीवन भी अपना दूंगा। इस प्रकार से ये रही राखी। और इस कविता में मस्तक का मतलब माथा से है। यहाँ पर मौका देख रहे हैं आप, अवसर मतलब यहाँ पर मौका से संबंध है। रवि यहाँ पर सूर्य को कहा गया है। विचरण का मतलब यहाँ पर घूमना है। प्रीति मतलब प्रेम से है। मान मतलब आदर और प्रतिष्ठा से मतलब है। बेला मतलब समय। कामना मतलब इच्छा। शशि मतलब चंद्रमा। साखी मतलब गवाह या साक्षी। आन मतलब इज्जत या मर्यादा और प्रण मतलब प्रतिज्ञा। इस प्रकार से इस कविता में जो कठिन शब्द थे उनका अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, जिसे हम शब्दार्थ कहते हैं। अब चलते हैं पंक्तियों का संदर्भ हम कैसे लिखते हैं। संदर्भ मतलब ये जो पंक्तियां हैं ये कहाँ से ली गई हैं उनके बारे में यहाँ पर संदर्भ लिखते हैं। यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 7 रक्षाबंधन नामक पाठ से ली गई है। तो ये कहाँ से ली गई है उसका जो विवरण है हम संदर्भ में लिखते हैं। और प्रसंग में यहाँ पर जो कवि है इन पंक्तियों में क्या कहना चाहता है उसका हम यहाँ पर निचोड़ लिखते हैं। तो प्रसंग में लिखते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने रक्षाबंधन त्योहार पर बहना के वचन को रखा है। तो यहाँ पर कविता है, आओ भैया प्यारे भैया, मस्तक पर शुभ तिलक लगा दूं, रक्षाबंधन की बेला में धागों का कंगन पहना दूं। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार से हम लिखते हैं। यहाँ पर भावार्थ जिसे कहते हैं, बहना भाई से कह रही है, हे मेरे प्यारे भैया तुम मेरे पास आओ, आज इस रक्षाबंधन के त्योहार पर मैं तुम्हारे हाथों में धागों का कंगन पहना दूं। बिल्कुल कविता बिल्कुल बहुत सरल है और सरल शब्दों में कविता है। आप कविता को पढ़ेंगे, आप उसको गाएंगे तो उसका अर्थ आपको समझ में आ जाता है। मगर हिंदी में कविता को पहले प्रसंग लिखा जाता है, फिर संदर्भ लिखा जाता है, फिर भावार्थ लिखा जाता है। भावार्थ मतलब पंक्तियों का अर्थ।
ठीक है ना। अगली पंक्तियां हैं, युग युग जियो फलो फूलो तुम, जीवन भर मेरे भाई, राखी के इस शुभ अवसर पर यही कामना मैं लाई। अब यहाँ पे संदर्भ लिखते हैं, तो संदर्भ जो है लगभग लगभग सेम आएगा। यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 7 रक्षाबंधन नामक पाठ से ली गई है। और प्रसंग में लिखते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने रक्षाबंधन त्योहार पर बहना के वचन को रखा है। मतलब सभी पंक्तियों में संदर्भ और प्रसंग जो है वो एक सा ही आएगा। भावार्थ लिखते हैं, बहना भाई से कहती हैं कि हे भाई, तुम युग युग तक जियो और जीवन भर फलो फूलो, राखी के शुभ मौके पर मैं यही इच्छा लेकर तुम्हारे पास आई हूं, या ऐसा कह के उसे आशीर्वाद प्रदान करती है। चलेगा, अगली पंक्तियां हैं, जब तक रवि शशि करते विचरण, गंगा जमुना है साखी, तब तक रक्षा करे तुम्हारी बहना की प्यारी राखी। तो संदर्भ और प्रसंग सेम रहेगा। सभी पंक्तियों में हम भावार्थ को पढ़ते हैं। बहना भाई से कहती है, जब तक सूर्य चंद्रमा और यमुना और गंगा इस संसार में है, तो ये नदी का नाम है, ठीक है ना, सूर्य और चंद्रमा, तो ये प्रकृति के द्वारा हमें दिया हुआ उपहार है, ये मानव निर्मित नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा दिया हुआ उपहार है, जो सूर्य और चंद्रमा, गंगा और यमुना जो हमें इस संसार में मिला है। तो यहाँ पे ऐसा उससे कह रही हैं, यहाँ पे बहन की बहना भाई से कहती है कि जब तक सूर्य चंद्रमा और गंगा यमुना इस संसार में है, तब तक मेरी यह राखी तुम्हारी रक्षा करती रहे। इस प्रकार से, ठीक है ना। दिन बीते सुख चैन भरे, रातें बीते आनंद भरी, रेशम के कोमल धागों में बहना की है प्रीति भरी। इस प्रकार से कविता है। इसका संदर्भ और प्रसंग जो है बिल्कुल सेम है। सभी पंक्तियों में हम भावार्थ पढ़ते हैं इसका। बहना अपने भाई से कहती है, जीवन में तुम्हारे दिन सुख चैन से बीते और रातें आनंद भरी हो, रेशम के कोमल धागों में बहन का प्रेम भरा हुआ हो। इस प्रकार से अब अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं। मेरी बहना प्यारी बहना, तुझे वचन में देता हूं, जीवन भर अपनी बहना की रक्षा का प्रण लेता हूं। तो संदर्भ प्रसंग जो है इसमें सेम आएगा। भावार्थ है, बहना के प्रेम भरे वचन सुनकर भाई बहना को यह वचन देता है कि वह जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करता रहेगा। अगली पंक्तियां हैं, बहन तेरी आन मान पर आंच न मैं आने दूंगा, इस प्यारी राखी के बदले जीवन भी अपना दूंगा। तो संदर्भ प्रसंग आप समझ गए हैं, सेम रहेगा। भावार्थ में लिखते हैं, भाई कहता है कि हे बहन, तेरी मान मर्यादा और इज्जत पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगा। यदि जरूरत पड़ी तो मैं इस प्यारी राखी के बदले में अपना जीवन तक बलिदान कर दूंगा। तो अब ये जो पाठ है, इस पाठ की पूरी कविता यहां पर समाप्त होती है। इस प्रकार से आप संदर्भ प्रसंग और भावार्थ को लिखेंगे। अब इस पाठ में प्रश्न है, इससे संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क नंबर का प्रश्न है, रक्षाबंधन किसके प्रेम का त्योहार है? तो उत्तर आपको लिखना होगा, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। ख नंबर का प्रश्न है, बहन भाई के हाथ में राखी बांधते हुए क्या कामना करती है? उत्तर लिखते हैं, बहन भाई के हाथ में राखी बांधते हुए यह कामना करती है कि मेरे भाई युग युग तक जियो तथा फूलो फलो, ये आशीर्वाद देती है और यही कामना करती है। ग नंबर का प्रश्न है, भाई बहन से राखी बंधवाकर क्या प्रतिज्ञा करता है? उत्तर में लिखते हैं, भाई बहन से राखी बंधवाकर यह प्रतिज्ञा करता है कि वह जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करेगा। घ नंबर का प्रश्न है, रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाया जाता है? उत्तर में लिखते हैं, रक्षाबंधन का त्योहार बड़े आनंद और खुशी से मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है और बदले में भाई उसकी रक्षा की प्रतिज्ञा करता है। इस प्रकार से प्रश्न कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे जो प्रश्न थे, इन प्रश्नों के उत्तर को हमने कंप्लीट कर लिया है अभ्यास में। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित पंक्तियों को कविता के अनुसार सही क्रम से लिखिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 कविता की लाइनें लिखी हैं, मगर क्रम से नहीं लिखी हुई हैं। आपको कविता देखना है पाठ में और इन लाइनों को क्रम से लिखना है। जैसे, मेरी बहना प्यारी बहना,
तुझे वचन मैं देता हूं, जीवन भर अपनी बहना की रक्षा का प्रण लेता हूं। इस प्रकार से इसको क्रम में जमा के लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जब तक रवि शशि विचरण करते, गंगा यमुना है साखी, और तब तक रक्षा करे तुम्हारी बहना की प्यारी राखी। ये पंक्तियां कौन कह रहा है? ये पंक्तियां बहन कह रही है। ये पंक्तियां किससे कही जा रही हैं? ये पंक्तियां भाई से कही जा रही हैं। रवि शशि कहां विचरण करते हैं? रवि शशि आकाश में विचरण करते हैं। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। अब यहां पे देख रहे हैं, यहां पर 4 कविता की पंक्तियां हैं मगर अधूरी हैं, इसमें कुछ शब्द छूटे हुए हैं। आपको कविता को देख के ये आपको पंक्ति को पूरा करना है। जैसे आओ भैया प्यारे भैया, यहां लिखना होगा मस्तक पर शुभ तिलक लगा दूं, रक्षा बंधन की बेला में धागों का कंगन पहना दूं। इस प्रकार से भाषा अध्ययन है, पढ़िए समझिए। और यहां पे देखिएगा, यहां पर शब्द को तोड़ा गया है। यहां पे इसके व्यंजन आप देख रहे हैं, व्यंजन वर्णों को यहां पर तोड़ा गया है। आप देख रहे हैं यहां पे र है, फिर छा है, फिर ब है, और ब में देखिएगा आधा न है, ध और न। इस प्रकार से पूरे व्यंजन वर्णों को यहां पर जोड़ के लिखा गया तो शब्द बनता है रक्षा बंधन। देखिएगा तू, फिर यहाँ पे आधा म है तो यहाँ पे देखिए अर्ध व्यंजन है। अर्ध व्यंजन में क्या होता है? नीचे हलंत लगा होता है। इसका मतलब ये स्वरहीन होता है, इसमें स्वर नहीं होता। फिर हा और फिर री, इस प्रकार से शब्द बनेगा तुम्हारी। अगला शब्द देखिएगा आ न, फिर न जो है आप देख रहे हैं अर्ध व्यंजन है, आधा व्यंजन है और फिर द है। इस प्रकार से हम शब्द पे यहाँ पे लिखते हैं आनंद, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो आधा प या और री, तो यहाँ पे शब्द बनेगा प्यारी, ठीक है ना। फिर म आधा स त और क, इस प्रकार से शब्द बनता है मस्तक। ये देख रहे हैं आप, इसमें आधा स है, इसमें आधा प है, आधा न है, आधा म है, तो ये अर्ध व्यंजन है। और अर्ध व्यंजन में आप देखते हैं नीचे हलंत लगा होता है, ठीक है ना। चलिएगा, प्रश्न क्रमांक 2 है, पढ़िए समझिए और लिखिए। अब यहाँ पे राखी, तो राखी का यहाँ पे लिखा है राखियां, तो राखी एक हो गई। और इसमें राखियां यदि हमने लिख दिए तो ये बहुत सारी राखी हो गई। ये एक वचन है, ये बहुवचन है। जैसे घड़ी, घड़ी मतलब एक, और घड़ियां मतलब बहुत सारी घड़ियां। फिर साड़ी, हमने यहाँ पर साड़ियां लिखा तो साड़ी मतलब एक और साड़ियां मतलब बहुत सारी, तो ये बहुवचन हो गई, ठीक है ना। खिड़की, एक खिड़की, और खिड़कियां बहुत सारी खिड़कियां, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे तिलक, तिलक का हमको ऐसे प्रयोग करना है वाक्य में कि वो बीच में कहीं आ जाए। तो यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, शब्द का हमको वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है ना। जैसे आओ भाई मैं तुम्हें तिलक लगा दूं, तो तिलक यहाँ पे आया, देखो ये। कंगन, मैं तुम्हारे हाथों में धागे का कंगन पहना दूं, तो आप देख रहे हैं कंगन शब्द आया यहाँ पे। भैया, मेरे प्यारे भैया तुम रक्षाबंधन के त्योहार पर आ जाओ, तो यहाँ पे भैया शब्द देख रहे हैं आप, यहाँ पे वाक्य में आया है। फिर राखी, मैं तुम्हारे हाथों में राखी बांध दूं, इस प्रकार से यहाँ देखिए आपने राखी शब्द आया है। तो आपने देखा यहाँ पे हमने इन प्रश्नों को कैसे कंप्लीट किया है, देखिए और लिखिए। तो ये क्या है? सूर्य है। आप देख रहे हैं सूर्य को ही रवि कहते हैं और सूर्य को ही भास्कर कहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जैसे रवि लिखा है ऐसे ही आपको यहाँ पे सूर्य लिख देना है, इस प्रकार से, ठीक है ना। ये देखिएगा ऐसे, यहाँ पे आपको भास्कर लिख देना है। अब यहाँ पे देखिएगा सूर्य तो एक है मगर यहाँ पर नाम क्या है? अलग अलग हैं। इन्हीं को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब देखिएगा ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा को ही शशि कहते हैं, रजनीश कहते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसी को आपको लिख देना है चंद्रमा। तो एक वस्तु के एक से अधिक नाम रहे तो ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शशि होगा। तो यहाँ पे शशि आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है ना। ये देखिए, फिर यहाँ पे रजनीश, चंद्रमा को क्या कहते हैं? यहाँ पर रजनीश भी कहते हैं, इस प्रकार से, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा फूल लिखा हुआ है, क्या लिखा है?
फूल लिखा है, तो फूल को क्या क्या कहते हैं? पुष्प भी कहते हैं और कुसुम भी कहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे लिख देना है, ठीक है ना। तो फूल का मतलब फूल और पुष्प का मतलब भी फूल ही होता है। तो पुष्प जो है वो क्या है? पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना। यहां पे लिख देंगे कुसुम, इस प्रकार से जो है आप यहां पे देख के लिख देंगे। अब यहां पे देखिए एक सुविचार लिखा हुआ है, यह भी जाने समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हम तो इसको सुविचार समझ रहे थे, मगर यहाँ पर पर्यायवाची शब्द का यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी परिभाषा लिखी हुई है। तो समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे देखा, तो समान अर्थ मतलब फूल का अर्थ यहाँ पे फूल ही है, पुष्प का अर्थ भी फूल है, कुसुम का अर्थ भी क्या है? यहाँ पे फूल ही है। तो यही यहां पर इसकी परिभाषा लिखी हुई है, समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 7 रक्षाबंधन कंप्लीट होता है। आप वीडियो को रोक के प्रश्नों के उत्तर जो है आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से इस वीडियो को एक बार 2 बार जरूर देखें। निश्चित रूप से आप इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ के बारे में बहुत कुछ सीखे होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में नए पाठ के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।